अच्छा जी, नेक्स्ट जो है वो कह रहे हैं सूट फॉर कंपनसेशन फॉर रॉन्ग टू पर्सनस और मूवेबल्स, यानी कि इसके अलावा जो हमने पीछे पढ़ लिया है वो कह रहे हैं कि मूवेबल प्रॉपर्टी और पर्सन के हवाले से सूट कहाँ पर लाई करेंगे। वो कह रहे हैं कि वेर ए सूट फॉर कंपनसेशन फॉर रॉन्ग डन टू द पर्सन और टू मूवेबल प्रॉपर्टी, कोई भी रॉन्ग डन किया गया है पर्सन के साथ या मूवेबल प्रॉपर्टी के साथ। इफ़ द रॉन्ग वाज डन विद इन द लोकल लिमिट्स ऑफ द जुरिस्डिक्शन ऑफ वन कोर्ट, अगर रॉन्ग डन जो है ना वो कह रहे हैं कि एक कोर्ट की जुरिस्डिक्शन में हुआ है, एंड द डिफेंडेंट रिजाइड्स और कैरीज ऑन बिजनेस, और डिफेंडेंट जो है वह रह रहा है या कैरीज ऑन बिजनेस कर रहा है, और पर्सनली वर्क्स फॉर गेन, या कोई काम अपना कर रहा है पर्सनली विद इन द लोकल लिमिट्स ऑफ द जुरिस्डिक्शन ऑफ अनदर कोर्ट, किसी दूसरी कोर्ट की लोकल लिमिट्स में। वो कह रहे हैं द सूट मे बी इंस्टीट्यूटेड, सूट जो है वो इंस्टीट्यूट हो सकता है, मे बी एट द ऑप्शन ऑफ द प्लेंटिफ इन आइदर ऑफ द सेट कोर्ट, यानी वो प्लेंटिफ की डिस्क्रिप्शन है फिर कि उसने किस कोर्ट की जुरिस्डिक्शन में करना है। ठीक है, एग्जांपल है इसकी। वो कह रहे हैं ए रिजाइडिंग इन कराची, ए कराची में रह रहा है, बीट्स बी इन कोयटा, उसने बी कोयटा में जो है ना बी को बीट किया है, बी में सू। वो कह रहे हैं बी जो है ना वो सू कर सकता है ए को आइदर इन कोयटा और इन कराची, चाहे वो कोयटा में कर दे चाहे वो कराची में कर दे। ठीक है, अब जी सेक्शन इसका 20 है। वो कह रहे हैं अदर सूट टू बी इंस्टीट्यूटेड वेयर द डिफेंडेंट रिजाइड्स और काज ऑफ एक्शन अराइज। वो कह रहे हैं जो हमने पीछे सारे सूट बयान कर दिए उनके अलावा जो है वो कहाँ पर सूट लाई करेंगे, जहाँ पर डिफेंडेंट रह रहा है या काज ऑफ एक्शन अराइज हुई है। सब्जेक्ट टू द लिमिटेशंस ऑफ फोरसेड, यानी कि जो पीछे हमने पढ़ लिए हैं सेक्शन 15 से लेके सेक्शन 19 तक। एवरी सूट शैल बी इंस्टीट्यूटेड, हर सूट जो है ना उसको इंस्टीट्यूट किया जाएगा इन ए कोर्ट विद इन द लोकल लिमिट्स ऑफ हु जुरिस्डिक्शन, उस कोर्ट में जिसकी लोकल लिमिट्स में नंबर 1 क्या है, ए द डिफेंडेंट, कोई भी डिफेंडेंट, और ईच ऑफ द डिफेंडेंट। ठीक है, कोई भी डिफेंडेंट या कोई भी एक डिफेंडेंट। ठीक है, वेयर देयर आर मोर देन वन, अगर एक से ज़्यादा है तो उनमें से कोई भी एक डिफेंडेंट। एट द टाइम ऑफ कमेंसमेंट ऑफ द सूट, जब सूट कमेंस किया गया था, एक्चुअली एंड वॉलंटरली रिजाइड, एक्चुअली या वॉलंटरली रिजाइड कर रहे थे, और कैरीज ऑन बिजनेस और पर्सनली वर्क्स फॉर गेन। ठीक है, अपना बिजनेस कैरी कर रहे थे या कोई पर्सनली वर्क कर रहे थे गेन के लिए। ठीक है, और एनी ऑफ द डिफेंडेंट्स, एनी ऑफ द डिफेंडेंट अगर एक से ज़्यादा है और एक से ज़्यादा जो है ना वो किसी जगह पर रह रहे हैं। ठीक है, वेयर देयर आर मोर देन वन एट द टाइम ऑफ द कमेंसमेंट ऑफ द सूट एक्चुअली एंड वॉलंटरली रिजाइड्स और कैरीज ऑन बिजनेस और पर्सनली वर्क्स फॉर गेन, प्रोवाइडेड दैट, लेकिन इसमें एक शर्त है। ठीक है, इन सच केस आइदर द लीव ऑफ द कोर्ट इज़ गिवन। ठीक है, अगर वो कह रहे हैं कि एक जगह पर बहुत सारे डिफेंडेंट रह रहे हैं, उन्हें सूट करना है। ठीक है, जहाँ पर वो रह रहे हैं उस कोर्ट में, तो या तो वो कह रहे हैं वो कोर्ट की इजाज़त से करेंगे, और द डिफेंडेंट हु डू नॉट रिजाइड और कैरीज ऑन बिजनेस और पर्सनली वर्क्स फॉर गेन, या जो डिफेंडेंट जो है ना वो नहीं रह रहे या बिजनेस नहीं कर रहे उस लोकल लिमिट्स में। ठीक है, एक्विसिस इन सच इंस्टीट्यूशन, वो अपनी रजामंदी देंगे, यानी उनसे इजाज़त लेनी पड़ेगी। ठीक है, डिफेंडेंट्स को, तो फिर वो वहाँ पर कर सकते हैं जहाँ पर वो जो है ना वो रह रहे हैं, यानी बाकी डिफेंडेंट्स से उनको इजाज़त लेनी पड़ेगी। और द काज ऑफ एक्शन होली और इन पार्ट अराइज, या वो कह रहे हैं जहाँ पर काज ऑफ एक्शन होली या पार्ट अराइज हुई है। ठीक है, इन 3 सूरतों में, ठीक है, वहाँ पर सूट लाई करेगा जिसकी लोकल लिमिट्स में डिफेंडेंट जो रह रहा है या एक से ज़्यादा डिफेंडेंट रह रहे हैं, या काज ऑफ एक्शन होली या पार्टली जो है ना वो अराइज हुई है। ठीक है, प्रोवाइजो यही वही है कि बाकी डिफेंडेंट्स की जो है ना वो एक्विसिस आप कह लें कि रजामंदी जो है ना वो लाजमी है, उनसे इजाज़त लेनी पड़ेगी, या विद द लीव ऑफ द कोर्ट जो है ना वो आप कर सकते हैं। एक्सप्लेनेशन 1 है इसकी। वो कह रहे हैं वेयर पर्सन हैज़ परमानेंट डिवेलिंग एट वन प्लेस एंड आल्सो टेम्परेरीली रेजिडेंस एट अनदर प्लेस, एक पर्सन जो है ना परमानेंटली एक जगह पर रह रहा है लेकिन टेम्परेरीली उसकी रेजिडेंस जो है ना दूसरी प्लेस पर है। ही शैल बी डीम्ड टू रिजाइड एट बोथ प्लेसेस, तो कोर्ट समझेगी उसको कि वो दोनों जगह पर ही रह रहा है। इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी काज ऑफ एक्शन अराइजिंग एट द प्लेस, कोई भी काज ऑफ एक्शन
जो कि अराइज हुई है, वेयर ही हैज़ सच टेम्परेरी रिजाइड, जहाँ पर वो टेम्परेरी रिजाइड कर रहा था। ठीक है, तो फिर वो कह रहे हैं कि वो टेम्परेरी, अगर ये वो उन्होंने ना एक्सप्लेन किया है, जो हमने ऊपर पढ़ी थी ना, वॉलंटरीली, ठीक है, और एक्चुअली रिजाइड, उसको उन्होंने एक्सप्लेन किया। वो कह रहे हैं कि चाहे परमानेंटली रह रहा है, चाहे वो कह लें कि टेम्परेरी रह रहा है, अगर वो टेम्परेरी रहने वाली जगह पर भी कॉज ऑफ एक्शन अराइज हुई है तो वहाँ पर भी वो सूट कर सकता है या हो सकता है। एक्सप्लेनेशन 2 क्या है? वो कह रहे हैं कॉरपोरेशन शैल बी डीम्ड टू कैरी ऑन बिजनेस। एक कॉरपोरेशन है जो है उसको समझ जाएगा कि जो अपना कैरी ऑन बिजनेस कर रही है एट इट्स सोल और प्रिंसिपल ऑफिस इन पाकिस्तान। ठीक है, अपने किसी भी सोल या प्रिंसिपल ऑफिस में इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी काज ऑफ एक्शन अराइज, जिसमें कोई भी काज ऑफ एक्शन अराइज हुई है एट एनी प्लेस, किसी भी प्लेस में, वेयर इट हैज़ आल्सो सब ऑर्डिनेट ऑफिस एट सच प्लेस, जहाँ पर उसका कोई सब ऑर्डिनेट ऑफिस भी है। फॉर एग्जांपल, जैसे अब बाटा की है, बाटा का मेन जो ऑफिस है मगर देखें तो फैसलाबाद इस्लामाबाद या लाहौर में है। ठीक है, अब उन्होंने जो है ना अपनी सब ऑर्डिनेट ऑफिस जो है ना वो मुख्तलिफ शहरों में कह लें कि बनाए हुए हैं। टोबा टेक सिंह में जैसे बनाया हुआ है, ठीक है, उकाड़ा में है, सही। ये वाले आप कह लें कि वो कह रहे हैं कि अगर कोई कोई काज ऑफ एक्शन अराइज हुई है कॉरपोरेशन के हवाले से, तो हमें लाजमी नहीं है कि हम लाहौर या इस्लामाबाद की कह लें कि मेन ऑफिस पे जहाँ पर हैं वहाँ पर भी वहाँ कोर्ट में जाके ही सूट फाइल करेंगे। जहाँ पर उनके सब ऑर्डिनेट ऑफिस हैं यानी कि वो कायम हैं, वहाँ पर भी हम कह लें कि उनके खिलाफ जो है ना वो कह रहे हैं सूट कर सकते हैं। अलिस्टेशन है इसकी, ए इज़ ए ट्रेडमैन इन लाहौर। ए जो है ना वो एक ट्रेड्समैन है लाहौर में। बी कैरीज ऑन बिजनेस इन कराची, जो कराची में बिजनेस कर रहा है। बी बाय हिज एजेंट इन लाहौर, बी जो है ना अपने किसी एजेंट के जरिए लाहौर में। बाइज गुड्स ऑफ ए एंड रिक्वेस्ट ए, ठीक है, वो ए से गुड्स खरीदता है, रिक्वेस्ट करता है ए को टू डिलीवर देम टू द पाकिस्तान एयर इंटरनेशनल एयरवेज, के पी आई के ज़रिए जो है ना वो मुझे कह लेंगे डिलीवर कर दें। ए डिलीवर द गुड एक्चुअली अकॉर्डिंगली इन लाहौर। ठीक है, ए जो है वो गुड्स जो है ना वो कह लेंगे डिलीवर कर देता है। ए मे सू बी फॉर द प्राइस ऑफ द गुड्स आइदर इन लाहौर। अब वो कह रहे हैं कि ए जो है ना वो सू कर सकता है बी के हवाले से, चाहे इन लाहौर में, ठीक है, वेयर द काज ऑफ एक्शन अराइज, और इन कराची या कराची में। ठीक है, यहाँ पर काज ऑफ एक्शन अराइज हुई है और इन कराची या कराची में। वेयर बी कैरीज ऑन बिजनेस, यहाँ पर बी जो है ना वो अपना बिजनेस कैरी कर रहा है। आई होप ये आपके लिए आसान होगी एग्जाम्पल, मुझे मज़ीद एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है इसको। ठीक है, नेक्स्ट ये हम सेक्शन को पढ़ते हैं, सेक्शन 21 है। अब वो कह रहे हैं कि टाइटोलियो जुरिस्डिक्शन के हवाले से जब भी कोई ऑब्जेक्शन रेज़ करना है तो हम कब करेंगे। ठीक है, सिंपल सी उन्होंने एक बात की हुई है। वो कह रहे हैं कि अर्लीस्ट पॉसिबल स्टेज पे जो है ना वो हम ऑब्जेक्शन रेज़ करेंगे। अगर नहीं किया गया, ठीक है, तो फिर हम बाद में ऑब्जेक्शन रेज़ नहीं कर सकते। ठीक है, हाँ, अगर कोर्ट चाहे तो अगर फेलियर ऑफ जस्टिस काज हो रहा है तो फिर ऑब्जेक्शन को जो है ना वो इंटरटेन कर सकती है। वो कह रहे हैं नो ऑब्जेक्शन एज टू द प्लेस ऑफ सोइंग शैल बी अलाउड बाय एन एपलेट और रिवीनल कोर्ट। कोई भी एपलेट या रिवीनल कोर्ट जो है ना जिसने ऑब्जेक्शन रेज़ किया है, ठीक है, वो ऑब्जेक्शन को अलाउ नहीं करेगी अनलेस सच ऑब्जेक्शन वाज टेकन, जब तक कि ऑब्जेक्शन वो लिया ना गया था इन द कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टांस, पहले वाली इंस्टांस की कोर्ट पर, एट द अर्लीस्ट पॉसिबल अपॉर्चुनिटी, यानी कि अर्लीस्ट पॉसिबल अपॉर्चुनिटीज़ पर, एंड इन ऑल केसेस वेयर इश्यूज़ आर सेटल, और वो तमाम केसेस में जब में वो इशू सेटल होते हैं एट और बिफोर सच सेटलमेंट, यानी कि वो इशू सेटल होने से पहले पहले, यानी कि ऑर्डर आप कह लें कि 14 है इशू फ्रेम करने का, सेटल होने का। ठीक है, वो कह रहे हैं उससे पहले पहले फर्स्ट हेयरिंग से, तब जो है ना ऑब्जेक्शन हमने रेज़ करना है। एंड अनलेस देयर हैज़ बीन अ कंसिक्वेंट फेलियर ऑफ जस्टिस, हाँ, अगर फेलियर ऑफ जस्टिस जो है ना वो कह रहे हैं कि काज हो रहा है तो फिर बाद में भी कोर्ट जो है ना वो अलाउ कर सकती है। ठीक है, ये था जी सेक्शन 21। आगे 22 है। वो कह रहे हैं पावर टू ट्रांसफ़र सूट विच मे बी इंस्टीट्यूटेड मोर देन वन कोर्ट, जो हमने पीछे पढ़ा था सेक्शन 17 और 18 में। अगर वो कह रहे हैं कोर्ट एक से ज़्यादा कोर्ट में जो है ना सूट इंस्टीट्यूट हो गया है तो कोर्ट के पास क्या पावर है उसको ट्रांसफ़र करने की। वो कह रहे हैं कि वेयर ए सूट मे बी इंस्टीट्यूटेड इन वन और मोर कोर्ट्स। ठीक है, कोई भी सूट जो है ना एक से ज़्यादा कोर्ट में इंस्टीट्यूट हो सकता था, एंड इज़ इंस्टीट्यूटेड इन वन ऑफ सच कोर्ट, और उसको इंस्टीट्यूट कर दिया गया किसी एक कोर्ट में। एनी डिफेंडेंट, कोई भी डिफेंडेंट, आफ्टर नोटिस टू द अदर पार्टीज़, दूसरी पार्टीज़ को नोटिस करने के बाद, ये नोटिस जो है ना ये फंडामेंटल प्रिंसिपल होता है। ठीक है, नोटिस करने के बाद में एट द अर्लीस्ट पॉसिबल अपॉर्चुनिटी,
एंड इन ऑल केसेस वेयर इश्यूज आर सेटल्ड एट और बिफोर सच सेटलमेंट, जैसा कि हमने पीछे पढ़ा, अर्लीस्ट पॉसिबल अपॉर्चुनिटी पर, या जब इशू सेटल हो रहे हैं उस वक्त या उससे पहले, अप्लाई टू हैव द सूट ट्रांसफ़र टू अनदर कोर्ट, कोई भी डिफेंडेंट जो है ना वो ट्रांसफ़र सूट को करने की एप्लीकेशन दे सकता है, एंड द कोर्ट टू विच सच एप्लीकेशन इज़ मेड, और वो कोर्ट जिसमें एप्लीकेशन दी जाएगी, आफ्टर कंसिडरिंग द ऑब्जेक्शन ऑफ द अदर पार्टीज़, दूसरी पार्टीज़ के ऑब्जेक्शन को देखते हुए जो कि उसके साथ वाली पार्टीज़ है, ठीक है, शैल डिटरमिन इन विच ऑफ द सेवरल कोर्ट्स हैव जुरिस्डिक्शन द सूट शैल प्रोसीड, वो तयन करेगी कौन सी कोर्ट को जो है ना वो जुरिस्डिक्शन हासिल है, ठीक है, जो कि सूट को प्रोसीड करेगी और उसको ट्रांसफ़र करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, ठीक है। क्योंकि ये वाला सेक्शन 20 जो हमने अभी पढ़ा है, जैसे कि एक पर्सन जो है, ठीक है, एक डिफेंडेंट जो है वो किसी और जगह पर अपना कैरीज ऑन बिज़नेस कर रहा है या रह रहा है, बाकी डिफेंडेंट जो है ना वो किसी और जगह पर रह रहे हैं, तो जो कह लें कि बाकी डिफेंडेंट ने सूट फाइल कर दिया है जहाँ पर वो रह रहे हैं, तो जो डिफेंडेंट वहाँ पर नहीं रह रहा उसने एप्लीकेशन दे दी है, ठीक है, ट्रांसफ़र की कि जी मैं वहाँ पर नहीं आ सकता, आप जो है ना सूट को ट्रांसफ़र कर दें, तो वो कह रहे हैं कि वो सूट जो है वो कोर्ट उसको देखेगी, ठीक है, जुरिस्डिक्शन का तयन करेगी और बाकी डिफेंडेंट की इजाज़त के साथ जो है ना वो सूट को ट्रांसफ़र कर सकती है। अब वो कह रहे हैं सेक्शन 23 है कि किस कोर्ट में एप्लीकेशन लाई करेगी, जब हमें ट्रांसफ़र की एप्लीकेशन देनी है तो वो किस कोर्ट में हम फाइल करेंगे, एपलेट और रिवीजनल कोर्ट कौन सी हो। वो कह रहे हैं वेयर द सेवरल सूट हैव जुरिस्डिक्शन, सॉरी, वेयर द सेवरल कोर्ट्स हैविंग जुरिस्डिक्शन, जब बहुत सारी कोर्ट जो है ना जुरिस्डिक्शन रखती हैं, आर सबऑर्डिनेट टू द सेम एपलेट कोर्ट, ठीक है, यानी कि वो कह रहे हैं कि सेम एपलेट कोर्ट है, उसकी सबऑर्डिनेट कोर्ट जो है ना वो जुरिस्डिक्शन रखती हैं इस चीज़ की, एन एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 22 की शैल बी मेड टू द एपलेट कोर्ट, ठीक है, तो जाहिर सी बात है वो कह रहे हैं कि एपलेट कोर्ट में हम देंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको अभी इसकी एग्जांपल देता हूँ, ठीक है, अब जो उकाड़ा की कोर्ट है और पाकपतन की कोर्ट है, ठीक है, वो सेम एपलेट जो कह लें कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है साहिवाल की उसमें फॉल करती हैं, ठीक है। अब प्रॉपर्टी अगर कह रहे हैं कि उकाड़ा की और कह लें पाकपतन दोनों की कह लें कि जुरिस्डिक्शन में फॉल कर रही है, और डिफेंडेंट जो है ना वो उकाड़ा वाले ने जो है ना कह लें कि एप्लीकेशन दे दी है ट्रांसफ़र करने की, ठीक है, कि सूट जो पाकपतन में कह लें कि फ़ाइल किया गया है उसको जो है ना वो उकाड़ा में ट्रांसफ़र किया जाए, ठीक। तो वो कह रहे हैं कि ये एप्लीकेशन जो है वो कहाँ पर देगा, वो जो उकाड़ा में रह रहा है पर्सन, वो एप्लीकेशन जो है ना वो साहिवाल जो आप कह लें कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है वहाँ पर, यानी डिस्ट्रिक्ट यानी एपलेट कोर्ट है वहाँ पर वो जो है ना वो एप्लीकेशन देगा, ठीक है। अब उसकी सेकंड क्लॉज क्या है, वो कह रहे हैं कि वेयर सच सूट आर सब ऑर्डिनेट टू डिफरेंट एपलेट कोर्ट्स, ठीक है, अगर वो कह रहे हैं कोर्ट्स ही एपलेट कोर्ट ही डिफरेंट्स हैं, ठीक है, बट टू द सेम हाई कोर्ट, लेकिन सेम हाई कोर्ट है, द एप्लीकेशन शैल बी मेड टू द सेड हाई कोर्ट, तो एप्लीकेशन जो है ना वो उस हाई कोर्ट में लाई करेगी जिनकी यानी कि वो लिमिट्स में दोनों कोर्ट्स जो है फॉल कर रही हैं। फॉर एग्जांपल, ठीक है, एक प्रॉपर्टी सिचुएट कर रही है साहिवाल की कह लें जुरिस्डिक्शन में, एपलेट की जुरिस्डिक्शन में, और एक कर रही है लाहौर की, ठीक है। अब वो कह रहे हैं कि जो साहिवाल वाला डिफेंडेंट है वो चाह रहा है कि जी केस जो है ना वो साहिवाल की कोर्ट में जो है ना ट्रांसफ़र किया जाए उसको, ठीक है, तो वो एप्लीकेशन कहाँ पर देगा, वो कह रहे हैं वो एप्लीकेशन हाई कोर्ट में देगा, क्यों, क्योंकि दोनों, ठीक है, लाहौर की कोर्ट्स और साहिवाल कोर्ट्स एक ही एपलेट जुरिस्डिक्शन यानी कि लाहौर हाई कोर्ट में फॉल कर रही हैं। अब सेक्शन 3 है इसका, सॉरी सब सेक्शन क्लॉज 3 है इसकी, वो कह रहे हैं वे सच कोर्ट्स आर सब ऑर्डिनेट टू डिफरेंट हाई कोर्ट्स, ठीक है, अगर कोर्ट्स की हाई कोर्ट ही डिफरेंट्स हैं, सही है, एक सिंध हाई कोर्ट है और एक लाहौर हाई कोर्ट है, द एप्लीकेशन शैल बी मेड टू द हाई कोर्ट, तो वो कह रहे हैं कि एप्लीकेशन उस हाई कोर्ट में लाई करेगी विद इन द लोकल लिमिट्स ऑफ हु जुरिस्डिक्शन, जिसकी लोकल लिमिट्स में द कोर्ट इन विच द सूट इज़ ब्रॉट इज सिचुएट, जिसकी लोकल लिमिट्स में सूट लेके आया गया। फॉर एग्ज़ाम्पल, ठीक है,
एक डिफेंडेंट जो है वो इधर रह रहा है, आप कह लें उकाड़ा में या साहिवाल में, और एक जो है ना वो कराची में रह रहा है। ठीक है, अब कराची वाला चाह रहा है कि जी सूट जो है ना वो कराची में ट्रांसफ़र किया जाए। ठीक है, लेकिन ऑलरेडी सूट जो है वो साहिवाल वाली कोर्ट में जो है ना वो लेके आ जा चुका है। ठीक है, अब साहिवाल वाली कोर्ट जो है वो लाहौर हाई कोर्ट की ज़ाहिर सी बात है जुरिस्डिक्शन में फ़ाल करती है। तो वो कह रहे हैं कि हम एप्लीकेशन जो है, यानी कराची वाला जो है, ठीक है, डिफेंडेंट, वो एप्लीकेशन जो है वो कह रहे हैं कि वो देगा लाहौर हाई कोर्ट में। सही है, कि उसको ट्रांसफ़र किया जाए कराची में, क्योंकि कराची की जो है ना वो डिफरेंट हाई कोर्ट है, सिंध हाई कोर्ट है, और लाहौर की डिफरेंट हाई कोर्ट है। आई होप यू अंडरस्टैंड। अगर कोई मुश्किल है तो आप दोबारा मुझसे जो है ना वो डिस्कस कर सकते हैं। बहुत ही आसान था ये वाला।